तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स अलाउंसेस एंड डिडक्शंस। तो क्या होता है अलाउंसेस एंड डिडक्शन। तो इनकम टैक्स अलाउंसेस को इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस भी बोलूं तो बात वही है। अब इनकम टैक्स एग्जेम्पशन या अलाउंस जो भी हम बोलें वो होता क्या है। तो इनकम टैक्स exemptions are components of your gross income that, as the name suggests, are exempted from being calculated as part of your total taxable income। जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम होती है उसको उससे एग्जेम्प्ट कर दिया है, उसको उससे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब वो सारे इनकम जो हटा दिया, जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, वो कौन कौन सी इनकम होती है। सबसे पहली हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस रेंट है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो अ सैलरीड इंडिविजुअल हैविंग अ रेंटल अकोमोडेशन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। अब या तो ये टोटली हो सकता है, टोटली हटा दे या पार्शली एग्जेम्प्ट कर दे आप। लेकिन ये HRA कब आप क्लेम कर सकते हो, कब आप बोल सकते हो कि यार ये जो मेरी हाउस रेंट है इसको आप हटा दो। तो टोटल HRA रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, यू मे क्लेम द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज HRA। ये आप तीनों में से कोई एक चीज आप क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले तो टोटल HRA रिसीव फ्रॉम योर की पूरी आपकी एम्प्लॉयर से ही आ गई। रेंट पेड लेस 10% ऑफ, जो कि टोटल आपने जो रेंट पेड किया है वो जो आपकी जो पूरी सैलरी है ना, बेसिक सैलरी प्लस DA, उसका 10% से कम है। ठीक है, तो फिर और 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रोस और 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रोस, कि इन तीनों में से आप कोई भी एक क्लेम कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब कि भले ही हाउस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन हर किसी को थोड़ा बहुत मिलता है। भले ही ज़रूरी नहीं है कि हाउस पे मिल रहा है या लीव पे मिल रहा है या किसी पे मिल रहा है, किसी पे भी, लेकिन सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स कैन क्लेम अ सर्टेन अमाउंट अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही उनको इतना मिलता है। एक होता है लीव ट्रेवल अलाउंस। जी, लीव ट्रेवल अलाउंस आपको नाम से ही क्लियर होगा कि वो वाले अलाउंस जो कि वो वाले एक्सपेंसेस जो कि हमको मतलब लीव पर जाने पर मिलते हैं। द इनकम टैक्स लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस एग्जेम्पशन टू सैलरीड एम्प्लॉयज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेवल एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग लीव्स बाय देम। ठीक है, जो कि ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन है, सबसे पहले तो LTA सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल को कवर करेगा, इंटरनेशनल ट्रेवल को कवर नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ कि जो मोड होना चाहिए ट्रैवलिंग का, वो या तो रेलवे हो या एयर ट्रेवल हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, ये होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक होता है मोबाइल रीइंबर्समेंट, मतलब कि वो जो मोबाइल और टेलीफोन का जो भी खर्चा होगा उसको उसको कर दिया जाएगा एग्जेम्प्ट। एक होता है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। एम्प्लॉयज इनकर एक्सपेंसेस ऑन बुक्स, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल्स एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब को। एक होता है फूड कूपन्स। योर एम्प्लॉयर मे प्रोवाइड यू विथ मील कूपन्स, उसको भी अलग कर दिया जाएगा। रीलोकेशन अलाउंसेस। अब आप रीलोकेट हो रहे हो तो रीलोकेट होने में जो भी खर्चा होगा, कार ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्ट्रेशन, नया हाउस, मूविंग फर्नीचर, जितना भी खर्चा होगा वो सब एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा या फिर एम्प्लॉयर बेयर करेगा। चिल्ड्रन अलाउंस। अब चिल्ड्रन का जो भी अलाउंस, द एम्प्लॉयर में प्रोवाइड यू एजुकेशन अलाउंस फॉर योर चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ योर सैलरी। ठीक है, अब एक होता है डिडक्शन। अब ये डिडक्शन क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट डन इन अ फाइनेंशियल ईयर दैट आर ऑफसेट अगेंस्ट ग्रॉस एनुअल इनकम व्हाइल फाइलिंग योर ITR आर नोन एज IT डिडक्शन। कि क्या मतलब, जब आप ITR फाइल कर रहे हो तो दैट आर ऑफसेट अगेंस्ट ग्रॉस एनुअल इनकम, इसको अलग साइड में रख दिया जाता है। ठीक है, इसको एडअप नहीं किया जाता। जैसे कि जो आपके LIC हो गई, या आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें डिडक्शन में आ जाएंगी।
जैसे कि सेक्शन 80C इज़ द मोस्ट extensively used option for saving income tax exemption under section 80C CC CCD1 अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिडक्शन हो सकता है। अब इसमें आता क्या क्या है, LIC, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, EPF, एन्युटी पेंशन स्कीम, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन्स, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, NSC, FD, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये देखते हैं अपन मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D क्या बात करता है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर को के ऊपर भी आपको डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80D के अंदर, लेकिन या इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर, लेकिन कितना, ₹25,000 फॉर प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ फैमिली 25,000, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन और एडिशनली 5,000 तक का भी। लेकिन कब एडिशनली हेल्थ चेकअप टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 आर ऑल्सो अलाउड एंड कवर्ड विद इन द ओवरऑल लिमिट। साथ ही साथ ये 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ 60 ईयर्स और अबव, वो सेम चीज़ है ये वाली। एक है इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स सेक्शन 80C एंड सेक्शन 24। अब ये अगली बात, अब ये होम लोन वाली बात क्या बोल रहा है कि अनादर की टैक्स सेविंग टूल इज द इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। होम ओनर्स हैव द ऑप्शंस टू क्लेम अप टू 2 लाख तक। ठीक है, जो भी वो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, होम लोन, आपने होम लोन लिया, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट क्लेम करते हो, उस इंटरेस्ट देते हो आप, उसके ऊपर 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो। 2 लाख तक आप बचा सकते हो। डिडक्शन फॉर लोन फॉर हायर स्टडीज़, अब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो बाहर, तो उसका जो खर्चा होगा एजुकेशनल लोन, तो वो उसके ऊपर आप डिडक्ट करवा सकते हो। एक होता है डोनेशन, कि जितने भी आप डोनेशन देते हो ना सेक्शन 80G के अंडर, उसमें आप बचा सकते हो। एक होता है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, कि आपने एक सेविंग अकाउंट खोला है, तो और सेविंग अकाउंट आपको 10,000 रुपये तक मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको सेविंग अकाउंट पर, वो 10,000 रुपये तक मिल रहा है, तो उतने तक आप जो है वो डिडक्ट करवा सकते हो, कम करवा सकते हो। एक है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, यहाँ पर आया था वही सेम टू सेम बात ये बोल रहा है कि सेक्शन 80EE अलाउज होम ओनर टू क्लेम एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपये फॉर इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ द होम लोन EMI। ठीक है, आप बचा तो सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू द फुल, मतलब क्या क्या कंडीशन है, द लोन मस्ट नॉट बी फॉर मोर देन 35 लाख, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी मोर देन 50 लाख, the individual must not have any other property registered under his name at the time of the loan is sanctioned। ठीक है, तभी आप ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जेम्पशन ऑन परक्विजिट्स क्या है। अब ये परक्विजिट्स क्या होता है कि एक सर्टेन पोजीशन पर बैठ के आप जो चीज़ें एंजॉय करते हो, जैसे कि आप मान के चलो कि आप एक कंपनी के, आप एक मैनेजर हो और आपको एक लैपटॉप मिला हुआ, तो आप ही को मिला हुआ, आप उस पोजीशन पे इसलिए मिला हुआ है आपको, तो वो होता है परक्विजिट्स। तो ये परक्विजिट्स में क्या क्या एग्जाम्पशन मिलते हैं, कैब फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, हेल्थ क्लब फैसिलिटी, गिफ्ट वाउचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये आपको इनमें एग्जाम्पशंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इनकम एग्जेम्प्टेड और डिडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।